लेकिन समस्या तभी शुरू होती है जब दो अच्छी चीज़ों में या दो बुरी चीज़ों में हमें एक का चुनाव करना होता है। तो कि मान लो आपके सामने एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, आप कहां कूदोगे? विचार करो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टफ समय में या मुश्किल समय में सही फैसला कैसे लें? दोस्तों, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि कोई भी जो फैसला होता है वो मुश्किल क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है। दोस्तों, कोई भी जो मुश्किल फैसला होता है वह दो कारण से होता है। या तो हमें वहाँ पे एक से अधिक चीज़ों का चुनाव करना हो जिसमें या तो दोनों ही चीज़ें सही हैं या फिर दोनों ही चीज़ें गलत हैं। दोनों अगर कोई सही हो, कोई गलत हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, तो स्वाभाविक तौर पर हम अच्छे की तरफ, सही की तरफ जाएंगे। तो फिर हम गलत या बुरे का चुनाव क्यों करेंगे? लेकिन समस्या तभी शुरू होती है जब दो अच्छी चीज़ों में या दो बुरी चीज़ों में हमें एक का चुनाव करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों चीज़ें अगर फ़ायदेमंद हैं, दोनों में ही फ़ायदा मिल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले देखो कि आपके व्यक्तित्व को, आपकी समझ को कौन से ज़्यादा दोनों में से सूट करता है। किसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसके साथ आपको कम नुकसान है, किसके साथ आपको समस्याएं कम होंगी, फ्यूचर में कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। दोस्तों, जब आप इसे देखोगे तो दो फायदेमंद चीज़ों में भी आपको फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं नुकसान की तरफ। दोस्तों, ऐसा फैसला जिसमें दोनों में ही नुकसान हो, तो वहाँ पे पहले समझो दोस्तों कि मान लो आपके सामने एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, आप कहाँ कूदोगे? विचार करो दोस्तों। निश्चित है कि आप कुएं की तरफ कूदोगे, क्योंकि खाई में गिरे तो फिर बचोगे या नहीं कोई नहीं जानता, नीचे क्या है कुछ पता नहीं है। लेकिन कुएं में देख रहे हो कि आप वहाँ पे पानी है, उसमें अगर गिरते हैं तो थोड़ा चांसेस बनता है कि हम वहाँ बच सकते हैं, क्योंकि पानी में सीधे ज़मीन पर गिरना और पानी में गिरना बहुत फ़र्क है। ज़मीन में कांटे होंगे, झाड़ियाँ होंगी, क्या होंगी कौन जानता है, लेकिन पानी में कम से कम वो खतरा तो नहीं है। इसीलिए जब नुकसान हो दोस्तों, तो वहाँ पर भी यह देखो कि कहाँ कम से कम नुकसान हो रहा है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो फ्यूचर में उस जो दूसरा रास्ता है उसके मुकाबले कम नुकसान होगा। मन को तैयार करना होगा, उसके लिए उपाय नहीं है वहाँ पर। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में जो चीज़ लीस्ट नुकसान दे रही है, कम से कम नुकसान दे रही है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ जाओ। जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका सहयोग नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उस समय में कुछ तो सहयोग करेगी, उसकी तरफ आप आगे बढ़ जाओ। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके भीतर बुरे समय में, हार्ड समय में, जो कष्ट देने वाले समय हैं, ऐसे में आप डिसीजंस लेना सीखोगे, आप अंदर से मजबूत बनोगे। और एक बात याद रखना दोस्तों, दूसरे से बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश मत करना, दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर मत होना। अपने स्वांतः सुखाए, खुद के सुख के लिए कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। अगली चीज़, आप जो निर्णय ले रहे हो उस पर पूरा भरोसा करो और उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लो कि जो भी होगा, गलत होगा, अच्छा होगा, वो उसका जिम्मेवार मैं होगा। जो कुछ भी होगा, जैसी भी परिस्थिति आएगी, उन सबको मैं झेलने को तैयार हूं। दोस्तों, इससे आपके भीतर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कला जागेगी, आप खुद को मजबूत बना पाओगे। और जैसे जैसे आप ऐसे फैसले लेते हो ना, आप और भी अधिक मजबूत होते जाओगे, आपके भीतर डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आप धीरे धीरे इन सिचुएशंस को फेस करना सीख जाओगे और जो भी करो दोस्तों, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करो। भले आपके लिए फायदेमंद हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें अपना 100% दोगे। आपसे जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है, वो आप करोगे। चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, हम हर वक्त फैसला ले सकते हैं। अपने आप को मजबूत रखने की आवश्यकता है, अपने आप को थोड़े सूझबूझ से काम करने की आवश्यकता है। बस इतने में ही आप आसानी से फैसले ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।